दोस्तों कभी सोचा है इंडियन सोल्जर्स क्या खाते हैं, क्या है उनका डाइट, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, एग्जैक्टली इनका कौन सा सीक्रेट वर्कआउट है। आज हम इंडियन मिलिट्री न्यूट्रिशनिस्ट से इसी को समझते हैं। कोई भी इंडियन मिलिट्री आर्मी की जो डेली रूटीन होती है, सुबह से उठ जगना और रात को सोना, तो क्या क्या उनकी दिनचर्या होती है जिससे हम इंस्पायर होकर हमारी लाइफ में भी हम इसे इनकलकेट कर सकते हैं। आप चाहे फौज में एक अफसर हो या आप एक जवान हो, आपका रूटीन शुरू हो जाता है सुबह 5:30 या 6 बजे। 5:30 या 6 बजे आपका फर्स्ट परेड होता है, जो कि होता है एक फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे हम पीटी कहते हैं। तो फिजिकल ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को हर रैंक को मौजूद रहना पड़ता है, और आपको जो हमारी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग है, जिस तरह से कि रनिंग है, जो कि एक तरह से हम कार्डियो करते हैं, फिर स्ट्रेंथनिंग है जो कि बॉडी वर्क एक्सरसाइजेस है, उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और करीब 40 से 45 मिनट का ये फर्स्ट पीरियड इसे कहते हैं हम, जो फर्स्ट परेड होता है वो होता है। उसके बाद आपको समय दिया जाता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट कर पाएँ और आप लोग अपना रेडी हो पाएँ। उसके बाद आपका जो ऑफिस शुरू होता है करीब 8:30-9 बजे से शुरू होकर लंच टाइम जो कि 2-2:30 बजे तक चलता है, वहाँ तक आपका मॉर्निंग ऑफिस टाइमिंग होता है। उसके बाद कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा लंच के बाद रेस्ट देकर आप लोगों को 4:30 या 5 के करीब एक गेम्स परेड होता है। गेम्स परेड या गेम्स परेड जिसे हम कहते हैं, वो भी 1 घंटे का होता है। तो जिसमें जो भी फिजिकल वर्कआउट वाले जो गेम्स हैं और जो आउटडोर गेम्स हैं, जो कि टीम वर्क वाले गेम्स हैं, ऐसे गेम्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, जैसे कि हम कहते हैं टीम बिल्डिंग टाइप का एनवायरनमेंट हो, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो लोगों में, और इन टर्न आपका बॉडी और माइंड को किस तरह से हेल्दी रखा जाए, ये भी उसी का एक पार्ट है। और उसके बाद आप लोगों को फिर समय दिया जाता है, और जो हमारी जो जनरल ड्यूटीज होती हैं, आपको नाइट का या सिक्योरिटी का, वो सारी चीजें आप। अब कोई भी लेमैन होता है तो उसका हेल्थ में अच्छा बनने के लिए उसके 3 पहलू होते हैं मेरे हिसाब से। एक डाइट न्यूट्रिशन होता है, एक एक्सरसाइज और मूवमेंट होता है, और रात का मतलब स्लीप का होता है। वो 3 पिलर्स बहुत ही कॉमन है। और हम चौथा पिलर ये, जैसे कि आपने कहा कि बॉडी से हमें माइंड में जाना है, तो ये बॉडी के ये 3 पिलर्स है, और एक पिलर है मेंटल और इमोशनल हेल्थ वाला। तो मैं एज अ मिलिट्री में आप उसके हिस्सा है और आप ट्रेनर है, तो मैं आपसे मतलब डाइट और न्यूट्रिशन से पहले पूछना चाहूँगा, तो मिलिट्री में फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट क्या क्या मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है और क्या क्या चीज़ें मतलब नज़रअंदाज होती हैं। मिलिट्री में सिंस जैसे मेरे पहले भी ट्रेनिंग भी हुई थी, तो आपका जो जोर दिया जाता है न्यूट्रिशन पे, लाइक यस डेफिनेटली न्यूट्रिशन इज द फर्स्ट थिंग दैट अ बॉडी नीड्स। 70 से 80% जो भी आपका शरीर है वो आपका न्यूट्रिशन है। उसके अलावा जो आपका 30 से 40% या से 20% है, वो आपके वर्कआउट है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर है और आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितना कर पाते हैं। तो ये जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, खास ध्यान रखा जाता है इसका कि अगर एक जवान है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज उतनी ही ज़्यादा है, वो ड्यूटीज भी दे रहा है, उसको फटीग भी ज़्यादा है उसकी बॉडी को, तो ये ध्यान दिया जाता है कि वो उसको अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन मिले, इनफ कार्ब्स मिले, इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो डाइट, बेसिक मिलिट्री डाइट होती है, वो प्लान की जाती है। आपका मॉर्निंग शुरू होता है, जैसे कि अगर एक बात करें एक ऑफिसर को कि हमारे में होता है राशन क्या क्या ऑथराइज होता है, तो हर लेवल के लिए अलग अलग ऑथराइजेशन है। ऑफिसर्स के लिए अलग, थोड़ा सा अलग जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उतना वर्कआउट, उतना फटीग नहीं होता है जितना कि एक जवान का होता है। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि आपको अनहेल्दी फैट्स ना दिया जाए, जैसे कि रिफाइंड का इस्तेमाल कम से कम हो। आप कोशिश करते हैं कि जैसे अगर आप चपाती अगर खा रहे हैं तो उस पर भी किसी की भी तरह का फैट ना लगा जाए। पराठा पूरी कोशिश की जाती है कि अवॉइड किया जाए। अगर आपको कार्ब्स भी लेना है तो शुड बी मिनिमम, सो दैट वो उस तरह की लथार्जी जो कार्ब्स को खा के आ रही है वो ना हो। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स पे खास ध्यान दिया जाता है, खास जोर दिया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स आपको हमेशा अवेलेबल होते हैं, एवरीडे ऑथराइजेशन होती है उस चीज़ की। तो दैट पार्ट इज वेल टेकन केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ जवान्स, ऑफिसर्स एंड जेसीओज। कुछ एरियाज है, जैसे अगर आप सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो वहाँ पर उनको स्पेशल राशन अलाउड होता है, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्पेशल तरह के फैट्स होते हैं, सो दैट यू नो योर बॉडी कैन हैव सम सबक्यूटेनियस फैट, जिससे कि आपको ठंड से बचाव हो सके, जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले कि वो ठंड से किस तरह से लड़। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग डिबेट में चले जाते हैं कि हम लोग वेजिटेरियंस ही हैं, नॉन वेजिटेरियंस ही हैं। तो मिलिट्री में ऐसा कोई 2 हिस्सा है कि मतलब
जैसे कि आपने कहा कि वन साइज फिट ऑल जैसा अप्रोच होता ही नहीं है, शायद वेजिटेरियन हो सकता है तो वो भी मिलिट्री में उसे माना जाता है, नॉन वेजिटेरियन तो जनरली होता ही है। तो आप कैसे, मतलब व्हाट्स द रियलिटी ऑफ मिलिट्री, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऐसे हिस्से होते हैं Yes, उसमें? because we are living in a country where we have both kind of people. So इस चीज में जो या वेजिटेरियन एग्जैक्टली। है वो जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और जो एग्स ले सकते हैं बट वेजिटेरियन है, और जो स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन है विच कैन ईट वेजिटेरियन एंड नॉन वेज एज वेल, तो सब लोगों का जो राशन स्केल होता है, उनको किस तरह का डाइट दिया था, वो सबका अलग अलग होता है। अगर आप एक मीट ईटर हैं तो आपको मीट की मात्रा ज़्यादा दी जाएगी, आपको दूध की मात्रा कम कर दी जाएगी। वेजिटेबल्स की मात्रा सबको लगभग सेम होती है। अगर आप एग्स खाते हैं और आप चिकन नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आपको वेजिटेबल्स और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एग्स पर डे इज ऑथराइज, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारे पास हर तरह के रिलीजन है। यहाँ पर कुछ लोग ब्राह्मण्स भी हैं, कुछ लोग जैन्स भी हैं, तो उनको हम ये फोर्स नहीं कर सकते। और दो मिलिट्री ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि कल को अगर कोई कंटिजेंसी आती है, अगर अगर आपको मांस खाना पड़ सकता है, तो आपको ये भूल जाना पड़ेगा कि मैं किस धर्म का हूँ या मैं किस जाति का हूँ, क्योंकि आपको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सर्वाइवल पर आपकी टीम का जो एफर्ट है या टीम का जो कंट्रीब्यूशन है या टीम का जो आपका गोल है वो डिपेंड करता है। तो आपका जिंदा रहना, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंडक्ट तो हो गए, बट अगर फैसिलिटी है तो आपको डाइट डिफरेंट दी जाएगी। अगर फैसिलिटी नहीं है तो कोई कंडीशंस में, because the men are so strong and they are so mentally say rugged that they are able to take on everything. So इसी तरह से हम लोगों का आगे प्लानिंग होती है कि अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो दी जाएगी, नहीं फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमारे बंदे इतने केपेबल हैं कि वो अपने आप को मोल्ड कर लें। अब इसी का एक एक्सटेंशन क्वेश्चन है कि वेजिटेरियन लोग होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ब्राह्मण हो या जैन हो, उनका डाइट थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है, क्योंकि मैं एज अ गुजरात में मैं रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे जैन लोगों का रिस्ट्रिक्टिव, मतलब वो बहुत चूजी होते हैं। तो इस मामले में मैं वापस आपके, मतलब कुछ देर पहले आपने कहा कि प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होना चाहिए मिलिट्री लोगों का, तो ऐसे वेजिटेरियन लोगों में कौन कौन से हाई प्रोटीन मील्स हैं जो आपने मिलिट्री में सैंक्शन किए हुए हैं? हाई प्रोटीन मील्स है, उनमें से चिकपीस है सबसे पहले, जो सफ़ेद चने हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा करीब 4 या 5 वैरायटी की दालें होती हैं, विच अगेन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग यूनिट लेवल पर या प्रोक्योर करके बाहर से पनीर जो है इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, एटलीस्ट लंच और डिनर में आपको पनीर की क्वांटिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से, जैसे आपका सोयाबीन्स है, तो सोयाबीन्स तो वही मैंने आपको बताया कि आप जिस जैसे कंडीशन में हो अवेलेबल है तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। नहीं अवेलेबल होती है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो दाल है, छोले हैं, राजमा है, दीज थिंग्स आर अवेलेबल रेडीली। तो आपके हर मील में कम से कम आपको एक सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर मिलेगा। और चाहे अगर अच्छी कंडीशन रहती है, अच्छी जगह पर अगर है आप हैं, तो आपको 2 प्रोटीन सोर्सेज भी मिल। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पूरे दिन में 3 मेजर मील्स होते हैं, तो आप थोड़ा सैंपल डाइट हमें कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या, मतलब बैलेंस मील आप मिलिट्री के लिए रखते हैं? ओके, मिलिट्री टर्म्स में अगर आप देखा जाए तो जैसे कि अगर जवानों का लंगर है तो उसमें बल्क में बन रहा है, तो कोशिश ये की जाती है कि अगर बल्क में बन रहा है तो कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो एक साथ बन पाए। तो अगर हम सोचेंगे कि सुबह-सुबह आपको मूँग दाल का चीला मिलेगा, तो व्हिच इज़ पॉसिबल समटाइम्स व्हेन द स्ट्रेंथ इज़ लोअर। ठीक है, अगर आपके से 10 से 20 लोग अगर आपकी कंपनी में हैं तो आप वो प्लान कर सकते हो। पर अगर आपकी कंपनी में 40-50 लोग हैं या 50 से ऊपर लोग हैं, तो आप क्या करते हो, सुबह जैसे कि आप पोहा बना सकते हैं, सुबह आप सूजी का दैट उपमा यू कैन मेक। ठीक है, सुबह आप वंस इन अ व्हाइल यू कैन मेक पराठास ऑल्सो। तो इस तरह की चीज़ें, जो पराठा है वो भी कोशिश करते हैं कि अंडे का भुजिया फॉर द नॉन वेजिटेरियंस, एंड किसी तरह का कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जो है वो फॉर द वेजिटेरियंस। तो इस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेकफास्ट जनरली मिलिट्री में या अदरवाइज भी इज नॉट द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे। द हेवीएस्ट मील ऑफ द डे हैज इन एवरी टर्म्स टू बी द लंच। कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो आपको एनर्जी दे, ना कि आपको बल्कि फील कराए। लंच जो है, आप यू कैन अफोर्ड टू हैव अ लिटिल हेवी, बिकॉज आप यू आर इन द मिडल ऑफ द डे एंड योर बॉडी कैन स्टिल वर्क ऑन डाइजेस्टिंग दैट। डिनर आपको ये कोशिश की जाती है कि अगर आपको भले प्रोवाइड भी हो रहा है तो भी
देखा जाता है कि हमारे कौन से बंदे मतलब कंज्यूम कर सकते हैं उस तरह का मील और कौन से नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस डिनर भी एक बैलेंस्ड हो, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट लाइक हेवीली उसको काम करना पड़ेगा रात को, बिकॉज आफ्टर द सनसेट योर बॉडी जनरली गोज थोड़ा सा स्लो, आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता तो अब डाइट और न्यूट्रिशन की हमने डिटेल में बात की, तो ऐसे में आपको फ्रॉम एक्सरसाइज स्टैंड पॉइंट भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर लोग, जैसे कि मैंने बात किया कि डाइट में बात की कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की डिबेट होती है, तो ऐसे ही एक्सरसाइज में कार्डियो और वेट्स की डिबेट होती है कि हमें भागना चाहिए या तो हमें जिम जाना चाहिए, पर असलियत ऐसा है कि हमें दोनों थोड़ा थोड़ा चाहिए फॉर अ बैलेंस्ड वर्कआउट। तो मिलिट्री का क्या वर्कआउट है, ये फिजिकल फिटनेस को कैसे अप्रोच करता है, वो आपसे है। जानना है। मिलिट्री एंड मेरा पर्सनली भी एक व्यू है, जिम आप जा रहे हो, आप वो मसल्स का वर्कआउट कर रहे हो जो शायद आपको डेली में जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। एंड या इफ यू आर डूइंग रनिंग एंड यू यूजिंग योर बॉडी वेट टू एक्सरसाइज, तो वो चीजें आपको हैं जो आपको डेली जरूरत पड़ने वाली है। आप क्या करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग नाउअडेज इज दे आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन द वेट्स, बट कल को अगर आप एक बस के पीछे या जा रहे हो, बस छूट रही है आपकी, तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा ना, वेट उठाने से काम नहीं चलेगा। तो उन सब चीजों में हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे गोल्स क्या है। Am I going for a competition where I need to build, so many muscles and everything, or am I just wanting to stay fit? बिकॉज आई मेरे को वो उस तरह का हम लोग जो है टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। क्या हफ्ते में मैं 4 से 5 दिन जिम हिट कर पाऊंगा? इतने डेडिकेटेडली मैं कर सकता हूँ, या जिम हिट कर पाऊंगा, या जिम के अलावा मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मैं उस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं उस तरह की डाइट भी ले पा रहा हूँ कि नहीं। वरना आप जिम तो जा रहे हो, आप 2 घंटे वर्कआउट भी कर रहे हो, बट आप अपने आप को इनफ प्रोटीन नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को इनफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आपके वर्कआउट का कुछ नहीं है, आप बॉडी को उल्टा हार्म ही कर रहे हो। तो बहुत जरूरी है ये पहचानना कि मेरा गोल क्या है, मेरी बॉडी की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और क्या मैं अगर ये मैं कर रहा हूँ तो इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मैं कब तक कर पाऊंगा इस चीज को। पॉइंट ये है कि अभी तो आपसे यूर मान लो यूर 25 and 30 एंड यूर इन योर यूथ, है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप 100 किलोज के डेडलिफ्ट भी उठा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर आफ्टर 45 फिर उसके बाद आप आईटी में काम कर रहे हो, बैठने की आपकी जॉब है सारा, कैन यू सस्टेन दैट? कैन यू डू इट ऑल योर लाइफ? तो वर्कआउट मेरे ख्याल से बॉडी को या किसी भी इंसान को वो करना चाहिए जो कि सस्टेनेबल है। आप देखिए जो भी ज्यादा जिनकी लॉन्जेविटी है या जो लोग ज्यादा जी रहे हैं, आपको कभी भी बहुत ही हेवी बल्कि बॉडी वाले नहीं मिलेंगे। जनरली यू विल फाइंड पीपल हु आर लीन, और वो जो कि डेली आपका काम करने के साथ साथ अपनी बॉडी से कितना वर्कआउट कर पा रहे हैं। आप बॉडी वर्कआउट्स में आपके आते हैं, पुशअप्स आ जाते हैं, आपके स्क्वाट्स आ जाते हैं, आपकी रनिंग आ जाती है, आपके चिनअप्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को वर्कआउट पूरा दे रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जिम के पीछे ना भागे ज्यादा, ऑल्दो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। इफ यू हैव अ गुड ट्रेनर तो वो आपके गोल्स को मटेरियलाइज कर सकता है, पर जिसको नॉलेज नहीं है उसको बहुत ही सोच समझ के आगे स्टेप लेना चाहिए कि मेरा मुझे करना क्या है, मुझे अपनी बॉडी के साथ करना क्या है, बॉडी को कहाँ तक ले जाना है। तो वो काम जो है फौज में यही कोशिश की जाती है कि आपको आपसे किस तरह का काम कराया जाने वाला है, आपसे वेट लिफ्टिंग नहीं कराने जाने वाली है आपकी फौज में। आपको हो सकता है कल को ऐसी कोई इमरजेंसी आए कि आपको 40-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 11 किलो का वजन लेकर, 11 किलो 15 किलो। कभी कभी तो कैजुअलिटीज ऐसी हो जाती हैं कि आपको अपने जवान आपका जो घायल है उसको आपके कंधों पे उठा के आपको चलना पड़ेगा। तो उस तरह से आप कर पाओ, ये ट्रेनिंग आपको जो है फिजिकली दी जाती है। अब आपने दिनचर्या में कहा था कि सुबह उठकर 1-2 घंटे का ये ट्रेनिंग होती है, तो वो थोड़ा डिटेल में क्या हमें शेयर कर सकती है कि कैसा प्रोटोकॉल होता है फॉर फिटनेस। प्रोटोकॉल ये होता है कि कोशिश ये की जाती है कि आपको पहले 15 से 20 मिनट का कार्डियो दिया जाता है, और कार्डियो के बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जो कि बॉडी वेट के ही अकॉर्डिंग दी जाती है। तो उसमें आप जो है उसमें कई बार हम ये भी कोशिश करते हैं, बिकॉज अभी सिंस इट्स वेरी हॉट तो वेदर कंडीशंस परमिट नहीं करती हैं कि आप इतना ज़्यादा एक्सर्ट करें बाहर जाके अपने आप को। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू योगा ऑल्सो, बिकॉज योगा आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए भी अच्छी है, योगा आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जिस तरह का स्ट्रेस है उस तरह से हम कोशिश ये करते हैं कि एक हफ्ते में अगर हम 2 से 3 दिन पीटी कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि टफ है, तो बाकी 2 से 3 दिन हम कम से कम योगा करें ताकि हमें मेंटल वेलनेस भी मिले। हम मेडिटेट करें ताकि ऑल द कंपोनेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी आर इन पीस, वो भी बहुत ज़रूरी है।
फौजी तो है ही, बट आखिर में तो वो भी एक इंसान है, उसके पास भी फैमिली है, उसके पास भी स्ट्रेस है, उसके पास भी घर के इश्यूज हैं, उसके भी बच्चे घर पे एडमिशन्स के लिए उसको भी प्रॉब्लम है, कई तरह के इश्यूज हैं। तो ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ऑफिसर को या एक टीम लीडर को सोचना चाहिए कि मुझे टीम को बेहतर बनाने के लिए क्या प्लस। अब स्लीप के मामले में कितने घंटे की नींद मतलब आपको दी जाती है? 8 घंटे की दी जाती है? मतलब गैप मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा मुझे जब तक पता है कि आर्मी में लाइट्स आउट करके एक फॉर्मेट होता है कि 9 बजे लाइट्स चली जाएगी, देन यू आर ऑफ टू गो टू बेड। तो ऐसा कैसा रूटीन है वो मैं वापस आपसे पूछ रहा रूटीन हूँ। यही होता है, एज इट सेड ऑल्सो दैट मिनिमम 8 आवर्स स्लीप आपको चाहिए ही। तो सिंस एजेस ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, 9 o'clock लाइट्स ऑफ, ऑल द टीवीज और एवरीथिंग, इवन द इट्स चेक्ड इन द नाइट कि आप सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो। जो आपके ड्यूटी पर बंदा होता है, he'll make sure that you're sleeping, he'll make sure that you're sleeping with the mosquito net so that you have a sound sleep and you're safe from issues like malaria और डेंगू जिस तरह के चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए अलग अलग लेवल्स के चेक हैं। अब तो आपको साउंड स्लीप मिल रही है, अगर आप सो रहे हैं अच्छे से, तो योर नेक्स्ट डे इज लाइक टोटली इन कंट्रोल। आप फिजिकली भी वर्कआउट कर सकते हो, आप अपने काम पे भी ध्यान दे सकते हो। तो यस, 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया जाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।